गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल क्या है? स्पेसिफिक में स्पेशल एंगल, और स्पेशल एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे 0 डिग्री स्पेशल एंगल है, 30 डिग्री स्पेशल एंगल है, 60, 45 एंड 90। गॉट इट? 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक ये वैल्यू है, मींस जो एंगल्स के मेजरमेंट है, इन एंगलों के मेजरमेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा और वो किस तरह से ट्रिकी रहेंगे, किस तरह से रिलेटेड रहेंगे, वो देखेंगे। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमने पढ़ लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड क्वाड थीटा। उसके बाद में उनके रिलेशंस भी पढ़ लिए हमने। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos theta is equals to 1 upon sec theta, sec theta is equals to 1 upon cos theta, tan theta is equals to 1 upon cot theta, 1 upon cot theta is equals to 1 upon tan theta। मींस रेसिप्रोकल है तीनों आपस में एक दूसरे के। वैसे ही sin theta upon cos theta is equals to tan theta and cos theta upon sin theta is equals to cot theta। So all these relations and basic trigonometric ratio we already completed in the previous video. Now we start the trigonometric ratio of some specific angle। specific angle में हमने बोला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री। Okay, now we find here all trigonometric ratio, means the value of all trigonometric ratio. This is the angle theta. Here first of all we will find the sine of angle theta। तो थीटा का वैल्यू यदि 0 है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, that we will be find here। Got it? That we will be find। साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा, वो फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टूड? चलो अभी आप लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे, वो ध्यान रखो। सिंपल मेथड, एकदम सिंपल मेथड। कैसे? पहले साइन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। चलो 0 1 2 3 4 लिख लिया हमने। हम साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन का कौन सा वैल्यू? साइन 0 कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। साइन 30 कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा एंड साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, दैट वी विल बी फाइंड हियर। ओके, तो ये कैसे आते हैं ये तो आपको पता ही है, या फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। कैसे एक्सप्लेन करूंगा? सी हियर, पहले एकदम उसमें से पूरे इसमें से एक ही वैल्यू एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको फट से समझ में आए। कैसे? हमें 45 का लेना है। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये आपका ये एंगल है आपका 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है तो ये भी हो गया 45 डिग्री। गॉट इट? अब आपको पता है ABC है, ये 45 45 है तो दोनों राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे। गॉट इट? इक्वल रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ ये यदि 2 है तो ये भी आपका 2 है। गॉट इट? ये 2 ये 2 तो ये कितना हो गया, AC कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 मींस 4 + 4 8 आ गया, तो उसका स्क्वायर रूट आ गया 2√2। ये आ गया आंसर। यदि मैं यहां पे sin 45 का वैल्यू निकालता हूं, देन व्हाट वी विल गेट हियर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2/2√2। तो आंसर क्या मिला, 1/√2। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको इस पूरे टेबल में फाइंड आउट करना है, पूरे टेबल में ढूंढना है। तो उसका सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं यहां पे, और वो मेथड आपको याद रखनी है ताकि आप जब भी एग्जाम में जाए तो आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप इस तरह से बना के रख दे ताकि वैल्यू लेने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। ओके, दिस इज नॉट अ चीटिंग। ये हम हमारे दिमाग में रखने के लिए हमने एक एब्रिविएशन की तरफ से या फिर एक शॉर्ट मेथड से ये वैल्यू हम लर्न करेंगे। कैसे निकाला मैंने साइन का वैल्यू, चेक करो। सबसे पहले मैंने यहां पे 0 1 2 3 4 लिखा। अब हम सबको डिवाइड करेंगे 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इजी वे से सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट लेंगे।
वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, और जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन रेशियो। जो आंसर आएगा वही वैल्यू हो गया साइन रेशियो का वैल्यू। 0/4 मींस 0 आता है, 0 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, देयरफॉर द वैल्यू इज व्हाट 0। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? ध्यान में आ गया? मींस साइन 0 का वैल्यू है 0। ओके, 1/4 का कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट। ओके, वी विल टेक द स्क्वायर रूट, देयरफॉर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का आ गया 2, देयरफॉर sin 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। sin 30 का वैल्यू कितना 1/2। 2/4 मींस कितना 2 1 * 2, 2 2 * 4 मींस स्क्वायर रूट में क्या आ गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट है नहीं, इसलिए क्या लिखा 1/√2। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाया था आपको कि sin 45 का वैल्यू कितना आया था 1/√2। 3/4 का कोई डिवीजन नहीं होता, इसीलिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए √3, और 4 का स्क्वायर रूट है इसीलिए 2, और 4/4 क्या है भाई, क्या होता है 4/4? दिस 4/4 बिकम 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड होगा? सबसे पहले हमने क्या किया 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट ले लिया, और जो आंसर आएगा वही आंसर साइन का वैल्यू रहेगा। गॉट इट? तो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 1। अब निकालेंगे cos की वैल्यू। sin के बाद आता है cos। चलो cos की वैल्यू निकाल ली हमने, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से शुरू करो वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू पहले लिया, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद क्या 0। बस कुछ नहीं किया हमने, केवल हमने रिवर्स गए, साइन की जो वैल्यू है उसके रिवर्स में गए तो कॉस की वैल्यू मिली मुझे। आगे साइन और कॉस। अब साइन और कॉस आने के बाद आता है आपका टैन। आपको तो पता है टैन का मतलब क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब ये दोनों का क्या कर लो आप, डिवीजन कर लो। डिवीजन कर लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 ऑलवेज 0, 0/1 इज ऑलवेज 0, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल ही नहीं है। जब 0 का ही टेबल नहीं है तो दैट वैल्यू इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, but a 0 divided by any number is always equals to 0. So 0/1 is nothing but 0. अब 1/2 upon √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो आंसर मिल गया 1/√3। Got it? अब उसके बाद ये देखो 1/√2 और अपॉन 1/√2, a upon b upon a upon b, तो दोनों सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1। और इसमें 2 कैंसिल हो गया तो √3/1, तो इसको हम लिखते हैं √3 भी लिखते हैं। एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड एंड 0/1 इज 0। अंडरस्टूड हो गया? आगे साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, टैन की वैल्यू आ गई। अब चलेंगे कॉट के तरफ, कॉट, COT कॉट थीटा। कॉट थीटा में आपको कुछ नहीं करना, इसके बिल्कुल रिवर्स जाना है, पीछे से स्टार्ट करना है वैल्यू। सबसे पहला आएगा नॉट डिफाइंड, आ गया। दूसरा वैल्यू √3/1, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/√3 और लास्ट में आ गया 0। एकदम इजी है। सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालो, जो मेथड मैंने बताई वो। कॉस की वैल्यू में रिवर्स चले जाओ, टैन का वैल्यू ये दोनों का डिवीजन करो, टैन का वैल्यू मिलेगा। कॉट के लिए रिवर्स चले जाओ। गॉट इट? अब चाहिए हमको कोसेक थीटा, एकदम इजी हो गया है। कोसेक, कोसेक मींस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसेक मिलेगा। अब 0 ही यहां पे, तो 0/1 होता ही है जनरली, 0 के अपॉन में लिख सकते हो, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, सिंपल। तो 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। गॉट इट?
1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 आएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। अंडरस्टूड? अब बचा कौन? सेक थीटा। बस, या तो कोसेक का उल्टा ले लो तो भी आएगा, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल ले लो तो भी आएगा। तो हम कोसेक का उल्टा कर लेते हैं। यहां पे 1, यहां पे 2/√3, यहां पे √2/1, यहां पे 2, और लास्ट में आएगा इसका नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू आपको बस पहला रेशियो लर्न कर लो, बाकी सभी रेशियो आ जाएंगे। अंडरस्टूड हो गया? मींस पहला रेशियो मींस क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट में 1। गॉट इट? तो ये आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद एक एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे। नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। गॉट इट? उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, मैंने इसके पहले भी क्लियर की थी वो बात, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट दी साइन थीटा और उसका स्क्वायर। वैसे ही साइन स्क्वायर 45 इट मींस साइन 45 और उसका क्या है? स्क्वायर। सिमिलरली tan क्यूब थीटा, tan क्यूब 30 दैट इज tan 30 एंड इट्स स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं ध्यान में रहता तो कम से कम उसको लिख के रखिए। गॉट इट? तो वन एग्जांपल वी सॉल्व हियर, दैट एग्जांपल इज sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। चलो वैल्यू डालेंगे। sin 60 आपके पास टेबल अवेलेबल है, टेबल से आपको केवल वैल्यू पुट अप करना है। क्या है? sin 60 √3/2 मुझे लर्न हो गया, आपको भी लर्न होनी चाहिए वैसे। cos 30 इट इज आल्सो √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2 मुझे पता है वैल्यू है। देखो sin 60 √3/2 है, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, उसके बाद cos 60 1/2। क्रॉस में ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। √3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर का एडिशन, दैट इज 4/4 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 1। इजी है, बस केवल आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। गॉट इट? सेकंड एग्जांपल यहां पे दिया है 2 tan स्क्वायर 45। इसका मतलब tan स्क्वायर 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 को हमने एज इट इज रख दिया। क्यों भाई, समझ में आ गया? यहां पे tan स्क्वायर 45, मैंने क्या बोला? tan स्क्वायर 30 मींस tan 30 और उसका क्या है? स्क्वायर। तो यहां पे tan स्क्वायर 45 मींस tan 45 का वैल्यू और उसका स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 और उसका ले लिया स्क्वायर। cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2 और उसका हो गया स्क्वायर, माइनस sin 30 60 का वैल्यू, sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 का वैल्यू √3/2 और उसका आ गया स्क्वायर। नाउ 2 into 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 into 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 कैंसल। योर आंसर इज व्हाट? 2। अंडरस्टूड? Are you understood both the example? Okay. Now the next question, third, cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट अप करो। cos 45 means 1/√2, आपको याद होनी चाहिए सभी वैल्यू। Got it? sec 30 का वैल्यू कितना है? sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 1/2 कि 2/1, 2/1, cosec 30 2/1, 2/1। गॉट इट? इसमें ध्यान रखना है आपको कि वैल्यूज करेक्ट होनी चाहिए। cos 45 1/√2, cos 45 1/√2 करेक्ट है,
sec 30 का वैल्यू 2/√3 बराबर, उसके बाद में cosec 30 का वैल्यू 2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। सी 1/√2 एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहां पे ले लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 प्लस 2 into √3 2√3, इजी। अब ये √3 चला गया ऊपर न्यूमरेटर में, मीन्स व्हाट वी विल गेट 1/√2। ओके, सिंपल सिंपल लिखता हूं मैं अभी, छोड़ो इसको, हटा। यहां पे क्या लिखेंगे, ये √3 ऊपर चला गया, ये √3 आ गया, नीचे में क्या आ जाएगा, ये √2, ये आपने पहले भी पढ़ा है, यहां पे आ गया 2 प्लस 2√3। गॉट इट? इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहां पे √3 ले लिया अपॉन √2 इंटू 2 ले लिया, 2 बाहर निकाला तो 1 प्लस √3 बचा, तो इसको रैशनलाइज हो सकता है। सो आफ्टर रैशनलाइजेशन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से डिवाइड। तो ये है आपका रैशनलाइजेशन प्रोसीजर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल, ओके, एंड यू विल फाइंड द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज sin 30 cos 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45। डालेंगे वैल्यू, sin 30 1/2 बराबर है sin 30 1/2, उसके बाद tan 45 1 माइनस cosec 60। अब sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू 2/√3 आ गया, यहां पे लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3, ओके, इट इज 2/√3। बस ये वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। cos 60 मींस 1/2, cos 60 1/2 डाल दिया, माय प्लस cot 45 मींस 1। चलो सॉल्व करेंगे इसको, तीनों का एलसीएम ले लेंगे यहां पे, या फिर ये पहले दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। इट इज 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है आपको। आफ्टर दैट सेम थिंग 2/√3 प्लस यहां पे हो गया आपका 3/2 मींस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2, जैसे यहां पे किया था न्यूमरेटर में वैसे ये डिनोमिनेटर में। आफ्टर दैट गॉट इट, चलो ये दोनों का एलसीएम आ गया 2√3, न्यूमरेटर में क्या आएगा चेक करो, 3 into √3 3√3 माइनस 4, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय हियर 4 प्लस 3√3 divided by what we will get 2√3। ये 2√3 cancel, then what is the remaining portion made here, we get here 3√3 minus 4 divided by 3√3 plus 4। अब इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड। अब आपको पता है यहां पे क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सो a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस क्या, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आप लोग कर पाएंगे क्या, जरा चेक करो। यहां पे लगाएंगे हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां पे सिंपल सा क्या मिलेगा 9 3 जा 27, 27 माइनस 16, तो आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, रैशनल। गॉट इट? तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस 4 एग्जांपल यू विल सॉल्व बाय योर ओन, इजी। 2 sin 45 cos 45, 2 into sin 45 का वैल्यू डालो, cos 45 का वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो। 1 plus 2 sin square 45, sin square 45 मैंने पहले एक्सप्लेन किया, sin 45 और उसका स्क्वायर, means you will solve all these examples, okay, in your either fair notebook or rough notebook।